हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ रागनी। आज मैं 10th क्लास यूपी बोर्ड के लिए सेंट्रल आइडिया लेकर आई हूँ। फॉग बहुत ही ज़्यादा पूछा जा चुका है, ये कई बार पूछा जाता है और अच्छा भी सेंट्रल आइडिया हम लोग इसे रिलेट कर पाते हैं। कार्ल सैंडबर्ग ने लिखा है। इसके पोइट कौन है? कार्ल सैंडबर्ग। ठीक है, सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं भाई किस तरीके का है। और मैं बताना चाहूँगी इसका जो सेंट्रल आइडिया लगातार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और मैंने जो है प्रिपरेशन इसकी करी है, मतलब बनाया है इसे आपके लिए इजी लैंग्वेज में बनाने की कोशिश की है। और मैं समझाती हुई भी चलती हूँ और हर वीडियो में मैं समझाती चलती हूँ, हिंदी बताती चलती हूँ, जिससे क्या होता है हिंदी हम लोग अपनी भाषा में रिलेट कर पाते, समझ पाते हैं और माइंड में हिंदी बैठ जाती है, जिससे कि हम लोगों को सेंट्रल आइडिया याद करने में परेशानी नहीं होती। इंग्लिश याद करने में परेशानी नहीं होती कह सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ की हिंदी पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना सेंट्रल आइडिया। द पोएम फॉग इज़ अ शॉर्ट पोएम ऑफ कार्ल सैंडबर्ग। पोएम जो फॉग है एक छोटी सी पोएम है, 4-5 लाइनों की, कार्ल सैंडबर्ग ने लिखी है। इन दिस पोएम द नेचुरल फिनोमिनन फॉग एंड डिस्क्राइब्ड, जो प्राकृतिक घटना चक्र है, फिनोमिनन है, प्राकृतिक घटना है, कह सकते हैं इसको, घटना कह सकते हैं। फॉग यानी कि कोहरे का वो डिस्क्राइब किया गया है। भाई कोहरा तो सबने देखा होगा ना, ऐसा कुछ तो है नहीं उसमें, है ना। तो फॉग इज़ अ थिक क्लाउड ऑफ टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। फॉग जो होता है यानी कि कोहरा, वातावरण में छोटी उपस्थित बूंदों का एक घना बादल होता है। ठीक है, टिनी क्लाउड, थिक क्लाउड, थिक मतलब घना बादल होता है। इट इज़ जनरली सीन ड्यूरिंग द विंटर सीजन। ये आमतौर पे विंटर यानी कि सर्दियों के मौसमों में ज़्यादा देखा जाता है। द पोइट ब्यूटीफुली कंपेयर्स द कमिंग एंड डिसअपियरिंग ऑफ द फॉग टू अ कैट। पोइट यानी कि कवि जो है बहुत अच्छी तरीके से इसका वर्णन करता है। कहाँ चला गया? इट इज़ जनरली ड्यूरिंग द पोएट ब्यूटीफुली कंपेयर्स, तुलना करता है, द कमिंग एंड डिसअपियरिंग ऑफ द फॉग टू अ कैट, आने और जाने की, यानी कि तुलना बिल्ली से कर देता है, कोहरे का आना और उसका गायब हो जाना, उसका दोनों का रिलेशन किससे बता देता है कि कैट की जैसे आता है और कैट की जैसे, जैसे दबे पाँव बिना किसी को बताए, है ना, पता नहीं चलता। जैसे हम लोग नॉर्मल सोते हैं, सुबह उठे, अरे बाप रे कितना बड़ा, इतना भयंकर कोहरा हो गया, है ना, इस तरीके से कहते हैं। और इसी तरीके से बिल्ली भी आती, पता नहीं चलती है, दबे पाँव आती, कोई आहट नहीं होती। इसी तरीके से कोहरे में भी कोई आहट नहीं होती। ठीक है, द कैट ऑल्सो कम्स टू अ प्लेस साइलेंटली एंड डिसअपियर्स साइलेंटली। बिल्ली भी सेम, कम्स टू अ प्लेस, एक स्थान पे जब आती है तो साइलेंटली एकदम चुपचाप आती है, डिसअपियर साइलेंटली, और चुपचाप चली भी जाती है, यानी गायब भी चुपचाप ही हो जाती है। द फॉग सिट्स एंड लुक्स ओवर द हार्बर एंड द सिटी जस्ट लाइक अ कैट सिट्स साइलेंटली एंड लुक्स अराउंड। कोहरा भी उसी प्रकार क्या होता है, बैठ जाता है। ओवर द हार्बर कह सकते हैं बंदरगाह। ठीक है, बंदरगाह होता है। ठीक है, कोहरा भी उसी प्रकार से बंदरगाह के ऊपर पूरा पूरा छा जाता है। एंड द सिटी, सिटी के ऊपर, शहर के ऊपर, जस्ट लाइक ए कैट, एक बिल्ली की तरह, जिट सिट साइलेंटली, चुपचाप बैठ जाता है। एंड लुक्स अराउंड, और चारों तरफ दिखता है ना, चारों तरफ का वातावरण वो घेर लेता है, इर्द गिर्द एकदम दिखाई देता है। ठीक है, एज एज नो वन नोटिसेज द कैट, similarly, no one notices and gets disturbed by coming and disappearing of the fog. एंड नो वन नोटिसेस, जो कोई भी नोटिस नहीं करता है ना, जिस प्रकार कोई भी बिल्ली की ओर ध्यान नहीं देता, कैट सिमिलरली आमतौर पे बिल्ली की तरफ ध्यान नहीं देता। नो वन नोटिसेस, कोई भी ध्यान नहीं देता। एंड गेट डिस्टर्ब्स बाय कमिंग एंड डिसअपियरिंग ऑफ द फॉग, उसी प्रकार कोहरा भी, मतलब उसके आने और चले जाने से कोई भी परेशान नहीं होता, कोई भी उससे परेशान नहीं होता, प्रॉब्लम नहीं आती। जिस प्रकार बिल्ली से नहीं आती भाई, आना जाना उसका सेम साइलेंटली होता है, जिस तरीके से फॉग का होता है उसी तरीके से कैट का होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंट्रल आइडिया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिन भी बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। ठीक है, ये लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।